हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का जो HTML का सिलेबस और 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो हमारे सेकंड दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेबल एट्रीब्यूट। टेबल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो एट्रीब्यूट्स हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड टैग। कौन कौन से एट्रीब्यूट और टैग होते हैं उसकी इलस्ट्रेशन हम आगे देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देंगे। सबसे पहले डिफाइन टेबल। डिफाइन टेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल टैग जो यूज़ करते हैं। ऐड कैप्शन। कैप्शन के लिए हम कैप्शन इज ए टाइटल ऑफ ए टेबल। टेबल के टाइटल के लिए हम कैप्शन टैग यूज़ करते हैं। टेबल रो। टेबल की रो के लिए हम TR टैग यूज़ करते हैं। टेबल की हेडिंग के लिए हम TS यूज़ करते हैं। टेबल डाटा इन ए सेल। टेबल का डाटा जो होता है उसके लिए हम TD जो टैग होता है वो हम यूज़ करते हैं। देखो मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा आपको। अब देखो अब सही दिख रहा है, और ये सभी आप लोगों को नोटबुक में भी नोट कर लेना है, उतारना है ऐसे कैसे। सेल स्पेसिंग यूज़ फॉर सेल स्पेस। सेल के बीच में स्पेस देने के काम, सेल में स्पेस बढ़ाने का काम करता है ये। टेबल सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम क्या दे देंगे, उसका जो भी साइज होगा वो, और उसके बाद टेबल का जो टैग है उसको बंद कर देंगे। सेल पैडिंग भी टेबल का एट्रीब्यूट है। यूज़ फॉर सेल, ये भी सेल में यूज़ होता है। इसमें टेबल में सेल पैडिंग इज इक्वल टू जो भी इंच में इसका साइज दे देंगे, कितना सेल पैडिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास टेबल का बॉर्डर। टेबल के चारों तरफ का जो वो बॉर्डर होता है, ब्लैक लाइन जो होती है या लाइन खींचते हैं चारों तरफ, उसको बोलते हैं टेबल बॉर्डर। ये टेबल का एट्रीब्यूट है। टेबल बॉर्डर में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टेबल का डबल कोट्स में जो भी इंचज़ में साइज होगा वो हम दे देंगे, और इसको टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद अलाइनमेंट। हमारा जो टेक्स्ट है टेबल में उसका अलाइनमेंट कैसा हो, टेबल अलाइन इज इक्वल टू जो भी हमें सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ये ऑप्शनल है। आप जहाँ भी अपना टेक्स्ट को डाटा को सेव करना चाहो वो आप अलाइनमेंट दे सकते हो। सेंटर में रखना चाहो, चाहे लेफ्ट साइड में रखना चाहो या राइट में हो, ये टेबल। उसके बाद है हमारा कॉल स्पैन इन टेबल। कॉल स्पैन कहता है असाइन मल्टीपल कॉलम टू ए सेल ऑफ ए टेबल। ये क्या करता है, मल्टीपल कॉलम टू ए सेल ऑफ ए टेबल। ये करता है मल्टीपल कॉलम असाइन कर देता है एक ही सेल में, यानी एक सेल को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर देता है। ठीक है, टेबल कॉल स्पैन इज इक्वल टू जो भी 1-2 कॉलम में करना है, 3 में करना है, वो हम बीच में दे देंगे डबल कोट्स में। उसके बाद टेबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रो स्पैन, सेम एज कॉल स्पैन। इसमें ये क्या है, रो को डिवाइड कर देता है मल्टीपल रो में। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ। क्या है, रो स्पैन में भी मैंने कॉल स्पैन लिख दिया है, ये है ROW रो। इसको सही कर लेना थोड़ा, रो स्पैन है ये, मैंने सही कर दिया है ROW रो स्पैन इज इक्वल टू जो भी इसका साइज है। उसके बाद क्या होता है, टेबल का बॉर्डर यूज़ फॉर द बॉर्डर ऑफ ए सेल। टेबल के बॉर्डर के लिए यूज़ होता है BG कलर, बैकग्राउंड कलर। टेबल का बैकग्राउंड कलर के लिए BG कलर एट्रीब्यूट जो होता है वो हमारा इसमें यूज़ होता है। उसके बाद है हमारी विड्थ एट्रीब्यूट जो होता है टेबल का। विड्थ क्या बताता है, फॉर विड्थ ऑफ ए सेल, एक सेल की कितनी चौड़ाई होगी। हाइट यूज़ फॉर हाइट ऑफ ए सेल, कोई भी सेल है उसकी हाइट हम कितनी रखना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या होगी, हाइट ऑफ ए सेल। एल्टीट्यूड, अल्टरनेट टेक्स्ट या इमेज शोन। ALT, ये ALT एट्रीब्यूट क्या करता है, कई बार क्या होता है हमारा नेट वगैरह नहीं चल रहा होता तो हमें जो इमेज होती है वो दिखाई नहीं देती HTML वेब पेज में, तो क्या करता है, तो ALT क्या करता है, उसकी जगह अगर कुछ नहीं है ना तो ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे इमेज कुड नॉट बी डिस्प्लेड, ऐसी इस टाइप का, तो इसके लिए हम ALT यूज़ करते हैं। अलाइन, यूज़ फॉर अलाइनमेंट, टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टेबल रो एट्रीब्यूट। टेबल के रो के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले टेबल में रो में कौन कौन से होते हैं, अलाइनमेंट, कि हमारी रो
में अलाइनमेंट का यूज फॉर अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसके बाद विड्थ, रो की विड्थ कितनी होगी, हाइट, रो की हाइट हमारी कितनी होती है, बीजी कलर, रो का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा और बॉर्डर का कलर कैसा होगा, बॉर्डर कलर। ये हमारे क्या है, टेबल के एट्रीब्यूट है। उसके बाद हमारे क्या है, कॉलम के एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टेबल के कॉलम एट्रीब्यूट कौन कौन से। इसमें भी सेम है, बीजी कलर वही, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, अलाइनमेंट कैसी होगी, वर्टिकल अलाइनमेंट कैसी होगी, वी अलाइन, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए रो स्पैन, एक्सपेंड रो, रो को क्या करता है, मल्टीपल रो में डिवाइड कर देता है। कॉल स्पैन क्या होता है, कॉलम को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।